ओके बच्चों, चलिए देखिए कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे थे और हम लोग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सबको पता है कि नहीं पता है? ठीक, चलिए देखिए आप लोगों के बुक से क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आज अपन लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा 25 सीधा मैं एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान दीजिए 25 में क्या लिखा है, IMP लगा लेना, इसको आ चुका एग्जाम में। शगुन इंडिया लिमिटेड, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है शगुन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है। अब देखो लिखा क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन को समराइज करो। लिखा हुआ है शगुन इंडिया लिमिटेड इशूड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। बोल रहा है कि मार्केट में इसने इशू किया, कितना इशू किया, 40,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 40,000 इक्विटी शेयर इशू किया। और एक इक्विटी शेयर जो था वो ₹10 का था, एक शेयर ₹10 का था, और वो भी कितना प्रीमियम पे, ₹2 प्रीमियम पे। ठीक है, ₹2 प्रीमियम पे इसने इशू किया, मतलब ₹12 में क्या, ₹12 के रेट से इशू किया। फीस कुछ इस प्रकार है, एप्लीकेशन का फीस ₹2 है, एप्लीकेशन का फीस जो है ₹2 है, अलॉटमेंट का फीस जो है ₹5 है। तो अलॉटमेंट का फीस दिया है कितना रुपये, ₹5। तो जनरली इसमें माना जाता है कि अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे बोले या ना बोले आप इंक्लूड ही मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कॉल ₹2 है, फर्स्ट कॉल का जो फीस है वो ₹2 है, एंड सेकंड कॉल का जो फीस है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का फीस जो है वो अपन को दिया हुआ है ₹3 दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या कहता है समझो, आगे कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर, 60,000 के लिए आया। 40,000 इशू किए थे, 60,000 मांगने वाले आ गए। अलॉटमेंट वेट वॉज द प्रोराटा बेसिस ऑन द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000। अब देखो इसका मतलब क्या समझना, क्या बोल रहा है, हमने मार्केट में इशू किया 40,000 शेयर, मांगने वाले कितने आ गए, 60,000। तो कॉमन सी बात है भाई 40,000 ही दे सकते हैं। अब बाकी 20,000 को क्या करें, जनरली वापस करना पड़ता। बट अलॉटमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है। कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। मतलब बोल रहा है कि जिन्होंने 48,000 मांगा, अप्लाइड फॉर 48,000, जिन्होंने 48,000 मांगा, 48,000 शेयर्स मांगा, उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया। प्रोराटा मतलब बताया था ना, जितना था उतना दे दिया। तो कितना था, 40,000 था ना, 40,000 शेयर उनको क्या कर दिया हमने, अलॉट कर दिया। 40,000 हमने अलॉट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला, जिन्होंने 48,000 मांगा था उनको हमने 40,000 क्या कर दिया, दे दिया, खत्म। अब हमारे पास शेयर है नहीं है। एंड द रिमेनिंग 12,000 एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड। अब बचे कितने, 12,000। अब जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाइड किया था, अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, उनको हमने क्या किया, हाथ जोड़कर क्या कर दिया, पैसा उनका रिफ्यूज कर दिया, उनको कुछ नहीं दिया, मतलब उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया होगा। आया बात समझ में, खत्म। आगे देखो फिर क्या लिखा है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है कि जो भी मनी एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। ए टू हुम 1,600 शेयर्स वेयर अलॉटेड। देखो वर्ड देखो क्या लिखा है, ए टू हुम 1,600 वेयर अलॉटेड। ए नाम का एक बंदा था जिसके पास 16,000 शेयर अलॉट किया गया था। ए नाम का एक बंदा था जिसके पास 1,600 शेयर्स अलॉटेड था। क्या था, बाकायदा लिखा है अलॉटेड था। ठीक है, 1,600 शेयर अलॉटेड था। कहता है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, जो कि अलॉटमेंट मनी पे करना क्या हो गया, फेल हो गया, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। इसने अलॉटमेंट का पैसा अपन को क्या किया, नहीं दिया। ठीक है, इसने फिर आगे कहता है एंड बी टू हुम 2,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। बी नाम का एक बंदा था जिसके पास क्या लिखा है, देखो बी नाम का बंदा था, 2,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड, जिसको 2,000 शेयर अलॉट किया गया था, 2,000 शेयर्स अलॉट किया गया था इसको 2,000 शेयर्स। वो बंदा दोनों कॉल नहीं दे पाया, फर्स्ट भी नहीं दे पाया एंड सेकंड भी क्या किया, नहीं दे पाया, दोनों में फेल हो गया देने में। ठीक है, कहता है कि दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। ये दोनों के दोनों शेयर आप सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया गया, ये बोल रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ए नाम का बंदा था, 1,600 शेयर्स था, अलॉटेड, इसको 1,600 शेयर्स अलॉट किया गया था। ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा क्या किया, नहीं दिया। ऐसा बोला क्या कि जैसी नहीं दिया वैसी फॉरफिट कर लिया गया, नहीं। फिर बोल रहा है कि सीधा कूद गया बी में, बी बोला फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, और बोल रहा है कि जो भी शेयर फॉरफिट किया गया वो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें बोला क्या कि ए ने 1,600 पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट को और हमने फॉरफिट कर दिया, ऐसा बोला क्या। इसका भी पैसा कब किया गया होगा, सेकंड कॉल में। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बंदा अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया होगा। ये समझ के चलना है अपन लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ए नाम का बंदा था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर जस्ट पूछ जाता है बी नाम का बंदा है जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और सेकंड कॉल के बाद सारे शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए।
तो सेकंड कॉल के बात कर रहा है तो भाई इससे भी तो मांगे होंगे ना अपन लोग, फर्स्ट और सेकंड। तो जो बंदा अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट और सेकंड भी नहीं दिया होगा, कॉमन सी बात है। तो ये मान के चलेंगे कि ए नाम का बंदा जो था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, जबकि बी नाम का बंदा था वो हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों का पैसा नहीं दिया। आया बात समझ में आप सभी को? हाँ हाँ मान के चलेंगे, हाँ मान के चलेंगे। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि अलॉटमेंट का नहीं दिया और हमने फॉरफीट कर लिया तो जस्ट अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट माना जाएगा, ऐसा मानेंगे। आएगा वैसा क्वेश्चन तब देखेंगे, अभी फिलहाल समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया। आपको इससे रिलेटेड क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। फॉरफीट कर लिया गया, इनके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। देखो रीइशू के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, रीइशू के बारे में कोई डिस्कस है क्या? नहीं है। चलो रीइशू को कोई लेना देना नहीं है तो फिर रीइशू वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर समझा देते, समझ लो क्या लिखा है। शगुन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी थी, मार्केट में 40 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपये वाला, 2 रुपये प्रीमियम पे। इसने हमको एप्लीकेशन फीस था 2 रुपये, अलॉटमेंट का 5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकंड कॉल पे 3 रुपये। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर, जो मांगने के लिए आए वो कितने शेयर्स के लिए आए? 60,000 के लिए आए। अप्लाइड फॉर 48,000, जिन्होंने 48,000 मांगा था उनको हमने 40,000 शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है। प्रोराटा बेसिस बोला है कि जिन्होंने 48,000 मांगा उनको प्रोराटा बेसिस पे दिया, प्रोराटा मतलब जितना था उतना दे दिया। अब बचे कितने? 12,000, 60 में से 12, 48 का हो गया हिसाब किताब, बचे कितना? 12 को कुछ हमने नहीं दिया, उनका जो एप्लीकेशन था वो रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो नहीं दिया गया। अब ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1600 शेयर्स अलॉटेड था, देखना वर्ड देखना, अलॉटेड था, तो उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। बी नाम का एक बंदा था जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल के बाद उनका शेयर हमने फॉरफीट कर लिया। तो कॉमन सेंस की बात है, ये भी फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया होगा, अलॉटमेंट नहीं दिया तो ये भी नहीं दिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को? ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब हम इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक एनालिसिस टेबल। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो एनालिसिस टेबल बनाना आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह से एक एनालिसिस टेबल का कॉलम बना लो। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। चलिए देखिए, ऊपर हेडिंग लिखना है एनालिसिस टेबल। समझो, देखो इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ये इशू का कॉलम हो जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन का कॉलम हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन का कॉलम हो जाएगा, ये अलॉटमेंट का कॉलम हो जाएगा, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का कॉलम हो जाएगा, ये एप्लीकेशन मनी ड्यू का कॉलम हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ड्यू का कॉलम हो जाएगा, ये आपके एक्सेस का कॉलम हो जाएगा, और ये उसके किसका कॉलम हो जाएगा? एडजस्टमेंट का कॉलम हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब समझो, मार्केट में इशू कितना हुआ? 40,000। मांगने वाले को हमेशा नीचे लिखना, ठीक है। मांगने वाले कितने आए? 60,000, ठीक। अब देखो हिसाब किताब कैसे हो रहा है। जिन्होंने 48,000 मांगा उनको हमने 40,000 दे दिया, खत्म, शेयर कुछ बचे ही नहीं। अब बचे कितने? 12। जिन्होंने 12 मांगा उनसे हमने कोई पैसा, कोई शेयर नहीं दिया। ये तो बात हुई शेयर की। अब अपन किसका हिसाब किताब करेंगे? पैसे का, ठीक। अब देखो, अब इन्होंने 48,000 मांगा तो कॉमन सेंस की बात है, 48,000 पे फीस कितना था? 2 रुपये था, तो 2 रुपये के रेट से 96,000 इन्होंने पैसा सबमिट किया होगा। समझ में आ गया? बट हमने कितने का शेयर दिया उनको? 40,000 का। तो 40,000 शेयर दिए, 2 रुपये के रेट से हमने कितने रुपए का शेयर दिया इनको? 80,000 का ही शेयर दिया। बताओ इनका कितना एक्स्ट्रा है? 16,000। किसके साथ एडजस्ट होगा? आने वाले अलॉटमेंट के साथ अपन जमा रख लेंगे, जमा है पैसा इनका। समझ में आ गया? हम बोले भाई तेरा पैसा जमा रहेगा, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत। 48,000 के लिए अप्लाइड किया था, 96,000 जमा किया था, बट हमने 2 रुपये के रेट से 40,000 का शेयर दिया, 80,000 का शेयर दिया, बाकी एक्स्ट्रा पैसा रहेगा। क्लियर? ओके। अब आगे कहता है जिन्होंने 12,000 मांगा उनको हमने 2 रुपये के रेट से कितना जमा किया होगा? उन्होंने 24,000 जमा किया रहा होगा हमारे पास पैसा, बट हमने क्या उनको कोई शेयर दिया? नहीं सर, कोई नहीं। तो बताओ इनका कितना एक्स्ट्रा पैसा है? 24,000 पूरा, 24,000 एक्स्ट्रा है। क्या करें इसको? रिफंड कर देंगे, इनका पैसा क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। नहीं आया समझ में? भाई उनको शेयर ही नहीं दी तो पैसा क्या करेंगे अपन लोग? कॉमन सी बात है, ईमानदारी से पैसा वापस कर दो, कोई दिक्कत। हमेशा टेबल ऐसी बनाना कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। आगे समझ में? नोट करिए जल्दी से। चलो जल्दी कॉलम बनाओ। आप लोग एक काम करो, 2 पेज, स्टार्टिंग का 2 पेज, फर्स्ट और सेकंड पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ देना, उसको लास्ट में लिखना, सीधा एंड में लिखोगे वर्किंग नोट को। और 2 पेज छोड़ के फिर तीसरे पेज से तुम लोग जर्नल एंट्री का कॉलम बना लो जल्दी से। डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कॉलम बनाओ। चलिए देखिए, तो अब अपन क्वेश्चन बनाना चालू करें। जर्नल एंट्री का कॉलम बना लिए, जैसा बताया गया था वैसे ही देखो, जिस तरह से मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो समझो, देखो सबसे पहले आपने 40,000 शेयर इशू किया मार्केट में, एप्लीकेशन आया, कितने शेयर्स पे आया? 60,000 पे। क्या एंट्री करोगे एप्लीकेशन का?
हालांकि यहाँ पे इक्विटी है, इक्विटी नाम लिखना, बट एग्जाम में लिखने का भी शेयर लिखोगे चलेगा। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी मत लिखना, इक्विटी सिर्फ शेयर लिख देना, बट एग्जाम में ध्यान रखना। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया। नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स ना 60,000, जितना टोटल एप्लीकेशन आया 60,000। लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज टू ईच। मल्टीप्लाई कर दो 1,20,000 रुपये, अमाउंट में डालो 1,20,000 1,20,000 रुपये अमाउंट में डाल दीजिए। 1,20,000 डाल दिए। ओके चलिए आगे बढ़े। अब आपको जैसा कि पता है रूल है कि एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल में। क्या एंट्री बनेगा, ओके चलो करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कम ऑन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रुको 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 रुको, कहानी कुछ है। क्या है देखो, यहाँ पे कुछ पैसा 40,000 का जो पैसा है, 40,000 का जो पैसा है वो एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा है 16,000 वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है। और 24,000 आप रिफंड कर रहे हो तो पैसा रिफंड किया जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो देखो एंट्री क्या बनेगा, एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लिखो लिखो बता रहे समझा भी रहे, लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा शेयर कैपिटल में डालेंगे। शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे, जितना इशू करे रहे होगे ना उसके हिस्से का कैपिटल में डालोगे, है ना। 40 रुको ना बता रहे, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ पैसा अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट कर रहे हो ना 16,000, लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ पैसे वापस कर रहे हो तो लिखना टू बैंक अकाउंट, जो पैसा वापस कर रहे हो लिखो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट फिल करने की बारी आती है, किसकी बारी आएगी, अमाउंट फिल करने की। बताओ एप्लीकेशन को आपने डेबिट कितने रुपए से किया था, 1,20,000, सॉरी क्रेडिट किया था 1,20,000 से, तो डेबिट भी कितने से होगा 1,20,000 से। चलो लिखो 1,20,000 डालो, एप्लीकेशन डेबिट करो 1,20,000 से, अमाउंट डालो ना यार। एप्लीकेशन को डेबिट करो 1,20,000 रुपये से, 1,20,000 किया कि नहीं किया आप लोगों ने। अब शेयर कैपिटल में याद रखना हमेशा जितना इशू किया उसका जाता है। शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा, जितना आपने इशू किया है। शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना आपने इशू किया है। तो कितना इशू किया, 40,000 इशू किए थे, 2 रुपये क्रेडिट से कितना 80,000 का पैसा जाएगा। चलो 80,000 रुपये डाल दो, 80,000 डालो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो 80,000 रुपये से, कर दिए। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, एक्स्ट्रा कितना था 16,000 डालो अलॉटमेंट में, ठीक है। और पैसा वापस कितना करोगे 24,000, लिखो 24,000, देखो बराबर आ गया होगा, हमेशा इसी बराबर आना चाहिए, ठीक है। नरेशन लिखिए बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, and excess money adjusted and refunded, and excess money adjusted and refunded, and excess money adjusted and refunded, and excess money adjusted and refunded। समझ में आया यहाँ तक आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हो गया यहाँ तक। अब आप लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो। सर अलॉटमेंट की कॉल करेंगे, अलॉटमेंट का, तो बोलो अलॉटमेंट का कॉल करो, बट प्रीमियम भी ना साथ में। क्या एंट्री बनेगा बोलो, सब बोलो एक साथ, हाँ। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया। नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन। अब देखो आपको किससे मतलब है, 60,000 से मतलब नहीं, किससे मतलब है आप लोगों को,
40,000 से। जितना आपने इशू किया उससे सारे क्वेश्चन अब इशू के हिसाब से बनेंगे ना, याद रखना। जैसे पहले बताया था वही बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट के बाद से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब किसके हिसाब से बनेंगे, जितना आपने इशू किया था। और इशू कितना किया था, 40,000, तो सारा चीज़ 40,000 के हिसाब से होगा। तो लिखो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स, कमान लिखो जल्दी। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स ऑफ ₹5 each, of ₹5 each, of ₹5 each, including ₹2 premium, including ₹2 premium, including ₹2 premium। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। सुनो, सबसे पहला अलॉटमेंट कॉल किया कितना, मैं बताया था अलॉटमेंट, अब मैं सिखाया था, याद करो कि अलॉटमेंट को डेबिट कितने रुपए से करोगे, जितने रुपए आपका फीस है। कितना फीस है, 5 रुपये है, तो 40,000 इंटू 5 करो, चलो कितना आएगा, 2 लाख। अलॉटमेंट को डेबिट करो 2 लाख रुपए से, ठीक है, 2 लाख रुपए से डेबिट करो। ठीक, उसके बाद हमने बोला था प्रीमियम की बात की थी, तो प्रीमियम को क्रेडिट करना, तो प्रीमियम का फीस कितना है, 2 रुपया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करो 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपये से। चलो 80,000 रुपये डालो, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करो 80,000 रुपये से, कर दिए। ठीक, अब जो बचा हुआ बैलेंसिंग है वो किस में चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। 1,20 आ गया होगा 3 रुपये के रेट से। समझ आया कि नहीं आया। ठीक, मांगने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, अलॉटमेंट कैसे, फीस कितना था, 5 रुपये था ना, 5 रुपये इंटू 40,000, समझ में आ गया। नरेशन में लिख दी वो चीज़ को, कोई दिक्कत। तो 40,000 क्रेडिट में 1,20,000 और 80,000 हो गया। यहाँ तक बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, ओके। अब बात आती है, इसमें टेंशन नहीं है, टेंशन किस में, मनी रिकवर करने की। अब कहानी सुनो, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि डिपॉजिट था, और कुछ पैसा सचमुच नहीं आ रहा क्योंकि कॉल सीन क्या हो गया है, एरियर्स हो गया। तो बेटा एंट्री क्या करोगे, कुछ पैसा आ रहा है, चलो साथ साथ एंट्री करो। कुछ पैसा आ रहा है तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ करो। कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि जमा है, जमा की एंट्री तो करेंगे नहीं, फिर किसकी एंट्री करेंगे, कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिख दीजिएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, आगे समझ में इस तरह से। ठीक है, अब समझो, इधर देखो, मनी का बात करते हैं। देखो लास्ट क्लास में जैसे वर्किंग नोट सिखाया था ना, वैसी वर्किंग नोट करेंगे आप लोग। देखो कैसे मैं वर्किंग नोट करोगे, नंबर 2 लिखना, कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैसे निकालोगे, कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलो हिसाब किताब करो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो बताइए, आपने अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा था, आपने बताइए, आपने कितना मांगा अलॉटमेंट का। सर हमने ना 2 लाख रुपये मांगा। कितना मांगा, 2 लाख रुपये हमने पैसा मांगा अलॉटमेंट का। चलो ठीक है भाई, आपने 2 लाख रुपये मांगा, बट उसमें से कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी डिपॉजिट था। डिपॉजिट विथ एप्लीकेशन, डिपॉजिट ऑन एप्लीकेशन, याद है ना, एप्लीकेशन में डिपॉजिट था। कितना डिपॉजिट था, 16,000। तो कायदे से आना कितना चाहिए था हमारे पास, ये आना चाहिए था, बट इसमें हमारा कुछ पैसा नहीं आया, जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया। कितना कॉल्स इन एरियर्स हो गया, देखो केवल एक ही ना, बी तो बी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का नहीं दिया। किसने नहीं दिया, ए ने नहीं दिया। तो देखो ए नाम का एक बंदा था, ए नाम का एक शेयर होल्डर था, जिसने 1600 रुपये हमको अलॉटमेंट का फीस नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 5 रुपये के रेट से हमको नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 8,000 उसने नहीं दिया। तो एक बात बताओ, क्या सचमुच 8,000 नहीं दिया, सर इससे जमा है ना कुछ पैसा, इस बंदे का जमा नहीं। देखो जैसे और लोगों का जमा है तो उसमें इसका भी तो जमा पैसा रहा होगा, तो जमा पैसा उसको काट दो, तो माइनस कर दो डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कितना है भैया इन लोगों का, देखो 16,000 जमा है कितने शेयर्स पे, 40,000 शेयर्स पे। 16,000 जमा है 40,000 शेयर्स पे। तो हमको कितने शेयर्स का चाहिए, 1600 शेयर्स का, है ना। हमको चाहिए कितने शेयर्स का, 1600 का। कितना आएगा, 640। कितना आ जाएगा, 640। देखो भाई हमने मांगा था 1600 रुपये पे, 5 रुपये के से 8,000, जिसमें 640 उसका जमा है, तो सचमुच कितना नहीं दिया, माइनस करो 7,360 उसने क्या किया, हमको नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो अब कहानी देखो, आपने मांगा 2 लाख, 16,000 ऑलरेडी जमा है, तो जमा है तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो कायदे से मिलना कितना चाहिए था, 1,84,000। उसमें भी एक बंदा था ए नाम का, जिसने हमको 7,340 नहीं दिया। तो सचमुच कितना आया होगा, घटा दो 640। ये पैसा आपको कैश रिसीव्ड हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैश रिसीव्ड। अब अमाउंट फिल करते हैं। तो देखो पैसा कितना आया, 1,76,640। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 1,76,640 से। समझ में आ गया, करो चलो साथ में करो, बैंक अकाउंट डेबिट करो 1,76,640 से। समझ में आ गया। फिर बेटा बैंक, फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो बताओ कितना पैसा नहीं आया, हाँ तो लिखो 7,360, 7,360।
दोनों को ऐड करोगे ना तो 1,84,000 आएगा, देख लेना। समझ आया कि नहीं आया? देखो मैंने कल के क्लास में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था वर्किंग नोट, क्या मैंने उसमें कोई चेंजेस किया? सब वही है, फिर से बता दे रहे। देखो आपने मांगा कितना, 2 लाख, तो कायदे से आपने मांगा, अपने को क्या निकालना है, कितना पैसा आया। हम निकालने क्या बैठे हैं, हम निकालने बैठे कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आया। तो कॉमन सी बात, हमने मांगा कितना, 2 लाख, तो 2 लाख आना चाहिए था, बट उसमें 16,000 ऑलरेडी क्या है, जमा है। 16,000 जमा है, तो कितना आना चाहिए था, 1,84,000 आना चाहिए था। बट उसमें ए नाम का बंदा है जिसने गड़बड़ी कर दी। कितना गड़बड़ी किया भैया, कुछ पैसा नहीं दिया। तो 1600 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का फीस 5 था ना, 8,000 नहीं दिया। क्या सचमुच 8,000 नहीं दिया? नहीं सर, सचमुच 8,000 तो नहीं, कितना नहीं दिया, कुछ पैसा जमा तो था उसका, तो जमा पैसा उसको काट दो। तो 16,000 रुपये जमा है 40,000 शेयर्स पे जमा था ना, तो कितना अपने कितना शेयर्स पे चाहिए, 1600 पे कितना जमा रहा होगा, 16 पे जमा रहा होगा कितना, 640 जमा रहा होगा। घटाएंगे कितना आएगा, 7,360 आएगा। घटाएंगे कितना आ गया, 1,76,640 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए जल्दी से। हाँ ये हो गया एंट्री, वर्किंग नोट साथ में लास्ट में करना। हाँ नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 1,600 शेयर्स, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 1,600 शेयर्स, एक्सेप्ट 1,600 शेयर्स। हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अलॉटमेंट की कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। अब बच्चों बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट कॉल की। चलो फर्स्ट कॉल करें, क्या एंट्री बनेगा बोलो सब एक साथ। हाँ चलो लिखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी कमाल लिखो जल्दी से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना बीइंग, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर्स, 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच, ऑफ रुपीज 2 ईच। आया बात समझ में, ऑफ रुपीज 2 ईच मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 80,000, 80,000 रुपये डाल दो, 80,000, 80,000, ठीक है। अब बारी आती है मनी रिसीव करने की, ठीक है। तो देखो कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स हो जा रहा है, और बाकी कुछ पैसा जमा है क्या भाई लोगों का, जमा पैसा कट गया ना, तो जमा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट। लिखो जल्दी लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट फिल करें, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सेव ऐसी वर्किंग नोट करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोट नंबर कितना 3 की, लिखेंगे कैश, अलग से लिखना नोट नंबर 3 में, कैश रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो फर्स्ट कॉल का देखो, बताओ आपने फर्स्ट कॉल पे मांगा कितना, बताओ मेरे को पहले तो, फर्स्ट कॉल पे मांगा कितना आपने, 80,000 रुपये मांगा। कितना मांगा आपने, सर हमने 80,000 मांगा, तो कुछ पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो देखो इस बार जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, दिमाग लगाओ, इस बार 2 जन का कॉल्स इन एरियर्स हुआ, ए नहीं दिया फर्स्ट कॉल और बी भी हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नाम का बंदे ने हमको 1600 शेयर्स पे 2 रुपये के रेट से हमको 3200 रुपये नहीं दिया, और बी नाम के बंदे ने हमको 2000 शेयर्स पे 2 रुपये के रेट से हमको 4000 क्या किया, नहीं दिया। इस प्रकार कुल मिला के कितना नहीं मिला, 7,200 रुपया कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो भाई मिला कितना होगा, घटा दीजिए, 72,800, ये आपको कैश रिसीव्ड हुआ होगा। समझ आया कि नहीं आया? जमा तो कुछ था नहीं, जमा होता तो ऐसा एडजस्ट कर लेते, बट नहीं था। तो बोलो बच्चों पैसा आ गया कितना, 72,800। कैश बैंक अकाउंट डेबिट करो 72,800 से, बैंक अकाउंट डेबिट करो 72,800 से, ठीक है। क्या कॉल्स इन एरियर्स कितना डेबिट करेंगे, 7200 से करो, 7200 से करिए, हो गया। हाँ कॉल्स इन एरियर 7200 बोला ना, कॉल्स इन एरियर 7200, दोनों को जोड़कर 80,000 हो गया, खत्म। चलिए नरेशन लिख लीजिए, बीइंग, कम ऑन नरेशन लिखो, बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1600 shares and 2000 shares, accept 1600 shares and 2000 shares, accept 1600 shares and 2000 shares, 1600 shares and 2000 shares। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? हो गया। अब आप किसका कॉल करेंगे? लास्ट कॉल करेंगे। क्या एंट्री बनेगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, सॉरी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन, नरेशन लिखना बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 40,000 shares, 40,000 shares, 40,000 shares of rupees 3 each, of rupees 3 each। ठीक है, अब कहानी क्या हो रही है? यहाँ पे भी कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है। क्या एंट्री बनेगा बोलो? रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लिखिए जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नहीं, सेकेंड एंड फाइनल बोलना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आराम से बेटा, आराम, सब बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा अमाउंट इंटू करे थे 1,20,000 डाल दिए थे ना इंटू करके पहले वाले में अमाउंट। ठीक है, 1,20,000। अब अमाउंट फिल करें। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अब बात आती है नंबर 4 सेकेंड कॉल की। तो देखो लिखना कैश रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। कॉल सी कितना आपने मांगा, कितना था बताइए? सेकेंड फाइनल कॉल का फीस मांगा कितना आपने? 1,20,000 मांगा, जिसमें कुछ पैसा नहीं आया। तो लेस करना उसमें से कॉल्स इन एरिया, जितना नहीं आया उसको घटा दो। कितना नहीं आया कॉल्स इन एरियाज कितना हुआ? ए नाम का एक बंदा था, उसने 1600 शेयर्स पे 3 रुपये के रेट से कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया। और बी नाम का एक बंदा था जिसने 2000 शेयर्स पे 3 रुपये के रेट से 6000 नहीं दिया। कितना? 10,800 नहीं मिला। कितना मिला होगा? घटा दो। 109,200। 1,09,800 रुपये क्या हुआ? कैश रिसीव्ड हुआ। नहीं आया समझ में? 1,09,200 रुपये कैश क्या हुआ? रिसीव हुआ। तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करेंगे? 200 रुपये से। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर्स 800। सभी स्टूडेंट बोलेंगे 1,20,000। हाँ लास्ट वाला। ठीक है, नरेशन लिख लो, अमाउंट फिल करो जल्दी से। नरेशन लिखो, नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन shares but accept final call money received on shares but accept 1600 and 2000 shares, but accept 1600 and 2000 shares। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए थे आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट कर लिए थे? नहीं किए थे? नोट कर लो पहले, फिर भी टाइम है हम क्वेश्चन नोट। चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे शेयर फॉर फीचर। तो हुआ क्या देखो, 1600 शेयर्स और कितना पैसा नहीं आया था? 2000 शेयर्स में नहीं आया था। हमने उनका शेयर्स क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया। तो बेटा जब फॉरफीट करोगे तो क्या होगा? फॉरफीट अगर करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फॉरफीट करोगे एंट्री होगा ना। तो देखो इस बार क्या हो रहा है? 2 शेयर पे फॉरफीचर हो रहा है ना। तो देखो एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और एक बंदा प्रीमियम का अलॉटमेंट नहीं दे रहा है तो फिर प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम वाली कहानी थी। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलो लिखो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कमाउंट जल्दी लिखो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्योंकि किसका नहीं मिला था पैसा? याद करो 1600 वाले का ना। 2000 वाले का मिल गया था, 1600 वाले का नहीं मिला था क्योंकि उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया था, मतलब प्रीमियम का भी नहीं दिया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट,
टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। नरेशन चाहो तो लिख भी लो, चलो नरेशन लिख लो, लगे हाथ। नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग फॉर फीचर ऑफ 3600 शेयर्स। कैसे आया 3600? 2000 और 1600 दोनों को जोड़कर 3600 शेयर्स, बीइंग फॉर फीचर ऑफ 3600 शेयर्स। समझ में आ गया? कुल मिला के 3600 शेयर फॉरफीट कर रहे हो। अब अमाउंट फिल कैसे करना समझो तो देखो, अलग से वर्किंग नोट में आना, नोट नंबर 5 में आना, लिखना फॉर फीचर ऑफ 3600 शेयर्स। 3600 शेयर्स कैसे आया? 3600 1600 और प्लस 2000 दोनों को जोड़कर 3600 शेयर्स आपका फॉरफीट हुआ। सबसे पहले बात आती है शेयर कैपिटल की। तो आपको सिखाया गया था कि शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट होता है? जितना शेयर पे मांगा गया है। तो गौर से देखो, 1600 रुपए पे 1600 पे भी आप 10 रुपए के रेट से मांगे हो, पूरा आखिरी तक मांगे हो, और 2000 पे भी पूरा आखिरी तक मांगे हो आप। समझ में आ गया? कुल मिला के दोनों पे 10 रुपए के रेट से ही मांगे हो। तो कितना हो जाएगा? 3600 इंटू कितना करेंगे? 10 रुपये। जब दोनों पे एक जैसे तो फिर दोनों को एक जैसे लिख लेना, अलग अलग रहता तो फिर क्या करते? अलग अलग निकालते। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 36,000। शेयर कैपिटल डेबिट करो 36,000 रुपये से। चलो शेयर कैपिटल डेबिट करो 36,000 रुपये से। शेयर कैपिटल को डेबिट करो 36,000 से। समझ आया? ठीक है। अगला क्या लिखा आप लोगों ने? सर हमने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको छोड़ दीजिए आप, अभी मत करिए कुछ। सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी कुछ मत करना, ब्लैंक छोड़ दो। अब अगला क्या लिखा आप लोगों ने? शेयर फॉर फीचर। क्या लिखा? शेयर फॉर फीचर। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ लिखना, शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में कौन सा पैसा जाता है? हमेशा एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुआ है। एक्चुअल में जो क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है एक्चुअल में। ठीक है। तो एक्चुअल में रिसीव देखो, 1600 शेयर्स पे अलग रिसीव्ड हो रहा है और 2000 शेयर्स पे अलग रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है। तो पहले बात करते 1600 की। तो ए नाम का एक बंदा था जिसके पास 1600 शेयर थे। तो बताइए इसने कौन कौन सा पैसा दिया एक्चुअल में? इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कुछ नहीं दिया। ठीक है। तो पहले इसने एप्लीकेशन भरी दिया है, तो एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया। ठीक है। कितना दिया? 1600 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से इसने कितना जमा किया था? 3200 जमा किया था। याद आया कि नहीं आया? कैसे 3200 जमा किया था? कुछ पैसे जमा भी तो था, जमा को भी लिख दो। तो प्लस करेंगे डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कितना था इस बंदे का? डिपॉजिट ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कितना डिपॉजिट था? 640। तो इस प्रकार इस आदमी ने हमको 3840 रुपए एक्चुअल में रिसीव हुआ है, टोटल ऑफ ए नाम के बंदे से अपन को 3840 वसूल हुआ है। इतना याद रखना, भी लिखना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और बी की कहानी कुछ और है। अब बात आती है बी की कहानी की। तो बी का कितना शेयर्स था? 2000 शेयर्स था। इस बंदे ने हमको कितना दिया? इस बंदे ने एप्लीकेशन का दिया और अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसने एप्लीकेशन का दिया। तो एप्लीकेशन का फीस कितना था? 2 रुपए फीस था। तो 2000 पे 2 रुपए के रेट से कितना? 4000 रुपए। समझ आया कि नहीं आया? फिर इस बंदे ने हमको अलॉटमेंट का नहीं दिया था। तो बताओ अलॉटमेंट का फीस कितना था? 5 रुपया। प्रीमियम नहीं दिया ना, तो प्रीमियम को भी इंक्लूड करोगे। समझ में आ गया? अगर प्रीमियम दे देता तो फिर प्रीमियम को इग्नोर कर देते। प्रीमियम नहीं दिया है ना, प्रीमियम को भी लो। कितना फीस था? 5 रुपये फीस था ना। तो 2000 शेयर्स पे कितना? 5 रुपए के रेट से। देखो कितना आता है? 10,000 आता है। कुल मिला कितना हुआ? 14,000। ठीक, ये हो गया कितना? 14,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया 14,000। तो अगर अपन देखा जाए तो कितना हुआ? टोटल ऑफ बी हो गया। टोटल ऑफ क्या ले लेंगे? बी। इतना पैसा क्या हुआ हम लोगों को? मिल चुका है। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल में। ओह सॉरी, शेयर फॉर फीचर की बात कर रहे हैं ना अपन लोग। हाँ हाँ, प्रीमियम का पैसा इसने प्रीमियम करे नहीं, प्रीमियम मत लेना। सिर्फ किसका लेना? एक्चुअल में रिसीव होगा 3 रुपये। क्योंकि देखो प्रीमियम का अलॉटमेंट दिया है ना इसने, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे बोला मैंने। प्रीमियम को क्या करेंगे? जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो फिर प्रीमियम को क्या करोगे? इग्नोर करोगे। तो अलॉटमेंट का फीस कितना था? 3 रुपये। हमेशा पार वैल्यू के रेट से लोगे एक्चुअल रिसीव में। हमेशा क्या लोगे? पार वैल्यू। प्रीमियम को इग्नोर करोगे आप, प्रीमियम को साइड रखोगे। समझ में आ गया? वो मेरे दिमाग में 1600 वाला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना करोगे? 3 रुपये के रेट से लोगे, क्योंकि 5 रुपये था, 3 रुपये के रेट से लेंगे। कितना होगा? 6000 होगा। तब कितना आएगा? ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ दोनों शेयर्स पे? एक्चुअल जो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है कितना? 10,000 इसका। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? हाँ, ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा? 13,840। नहीं आया समझ में? आ गया? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर फीचर में एक्चुअल पैसा लेते हैं। तो एक्चुअल में कौन सा मिला? ए नाम के शेयर होल्डर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला। कितना मिला? 1600 पे 2 रुपए के रेट से 3200 रुपये मिला। ठीक, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया उसने, बट कुछ पैसे जमा तो था, उसको भी तो लिख लो। तो जमा कितना था? 640। तो कुल मिला के कितना? 3,840 क्या था?
उसका मिला एक्चुअल में। अब बात आती है बी की, तो बी ने क्या दिया हमको, एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया, उसके बाद फिर अपन को नहीं दिया। तो एप्लीकेशन का कितना दिया 2 रुपए, अलॉटमेंट का कितना 5 रुपए फीस था, बट 2 रुपए तो प्रीमियम का था। जब प्रीमियम दे दे तो मैंने क्या बोला था, उसको इग्नोर करोगे। जब प्रीमियम दे दे तो क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो प्रीमियम को साइड करो, तो बचा कितना 3 रुपए। कुल मिला के उससे 5 रुपए मिला है, तो कितना हो गया 10,000, कुल मिला के 13,840। तो फॉर फ्यूचर को डेबिट करिए, सॉरी क्रेडिट करिए 13,840 से। फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट किए थे ना, तो वहाँ डालो 13,840। समझ में आया हिसाब किताब? हमेशा ऐसे ही हिसाब किताब करना, कोई अंतर नहीं रखूंगा मैं, सिर्फ दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस की बात है। 13,840 समझ लो, इधर हो गया। अब आपने क्रेडिट किसको किया, कॉल्स इन एरियर्स। तो देखो बच्चों, एक बार यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ कितने रुपए से, 7,340। सब कैलकुलेटर उठाओ, सबके सब कैलकुलेटर उठाओ, लिखो कैलकुलेटर में 7,360। पहला वाला कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ 7,360, लिखिए 7,360 हुआ। उसके बाद अगला कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ 7,200, उसको भी जोड़ लो, 7,200 को भी जोड़ लो। फिर अगला कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ, उसको भी जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है 25,360। तो कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करो 25,360 से, 25,360 कॉल्स इन एरियर्स को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो मैंने बैलेंसिंग फिगर आपको छोड़वाया था सिक्योरिटी प्रीमियम का, याद है? वो बैलेंसिंग फिगर इधर 36,000 हुआ, 36,000 में इन दोनों को घटा दो, जो अपने क्रेडिट आया है 3200 आ रहा है, हाँ 3200 रुपये डाल दो, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा कितने रुपए से, 3200 रुपये से ऑलवेज। समझ आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए यहाँ पर रीइशू वाला कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रीइशू वाला कोई रोल नहीं है, नॉर्मल बोला ही नहीं रीइशू के बारे में क्वेश्चन में, खत्म। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बनकर तैयार। वर्किंग नोट लिख लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अपने दिमाग में बैठाना तो क्या करना मालूम है, इस क्वेश्चन को कल अभी घर जाके एक बार और बना के लाना बिना देखे। आप लोग खुद बना के लाएंगे कल क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बना के लाइएगा आप लोग, ठीक है? प्रैक्टिस करिए, तब आगे बड़े क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।